ओके, तो पॉलिनॉमियल चैप्टर से एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनॉमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ओके, तो हमें यहाँ पे ज़ीरोस निकालना है पहले, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, और उसके बाद फिर हमें रिलेशनशिप भी चेक करना है क्या वो बराबर आ रहा है कि नहीं। अभी रिलेशनशिप क्या होता है, देखो हमारे पास एक रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। ये है रिलेशनशिप जिसको हमें वेरीफाई करना है। अब इसमें ए क्या है, बी क्या है, अल्फ़ा क्या है, बीटा क्या है, ये मैं सब आपको समझाऊंगी। पहले तो मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। फर्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 ले लेना है। अब यहाँ पे ए बी सी क्या है, जो फर्स्ट एक्स का कोएफिशिएंट होगा ए है, ए इक्वल टू 1, बी होगा -2 और सी होगा -8। समझ में आ रहा है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स का कोएफिशिएंट -2 और कांस्टेंट टर्म सी हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पहले तो जीरोस निकाल लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं ना। अब 8 को हम ऐसा फैक्टर करेंगे ताकि उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद -2 आए। तो मैंने 8 का फैक्टर 4 और 2 ले लिया, क्योंकि 4 2 × 8 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव 4x रखा है और यहाँ पे पॉजिटिव 2x रखा है, तो 4 4x में से 2x चले जाएंगे तो हमें -2x मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमन क्या है, यहाँ पे है कॉमन x, तो यहाँ पे बचा x -4, और यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, तो यहाँ पे बचा हमारे पास x -4। ठीक है, तो ये हो जाता है x + 2 और यहाँ पर x -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिल जाता है x = -2 और यहाँ से x = 4। यही है हमारे अल्फ़ा और बीटा। इसमें से कोई भी एक हम अल्फ़ा ले लेते हैं और कोई भी दूसरा बीटा। तो अल्फ़ा में ले लेती हूँ -2 और बीटा में ले लेती हूँ 4। अच्छा, अभी रिलेशनशिप हमें पता है क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा है मेरा -2, बीटा मेरा क्या है, 4 है। बी क्या है, बी है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बी है -2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो वो लगा दिया। अब यहाँ पर मैं -2 भी लिख देती हूँ। ए क्या है, 1 है, तो 1 डाल दिया। ओके, अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, दूसरा भी हमें करना है। दूसरा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a है। अल्फ़ा क्या है, -2, तो -2, और बीटा क्या है, 4 है, तो ये लिखा मैंने 4। c है -8 और a है 1। -8 इक्वल टू -8, तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर से मुझे ए क्या मिल जाता है, 4, बी मिल जाता है -4 और सी मिल जाता है 1। ठीक है, तो अब हम पहले इसका ज़ीरो फाइंड कर लेते हैं। मैं वापस लिख लेती हूँ, 4s² - 4s + 1 इक्वल टू 0। देखो 4 × 1, तो 4 क्या, 4 को कैसे स्प्लिट करें ताकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से -4 आ जाए। तो 2 2 ज़ा 4 ले लेंगे हम लोग, मतलब 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0। देखो 2s और 2s मिला के 4s हो जाएंगे और 2 2 ज़ा 4, तो हमारा दोनों काम हो गया। अब यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2s कॉमन है, तो यहाँ पे 2s - 1, 2s चला गया ना यहाँ से, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 1 ले लिया, और यहाँ पे फिर से आ जाएगा 2s - 1 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम है, मतलब हम सही जा रहे हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2s - 1 और
2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो फिर s क्या मिला, s इक्वल टू 1/2 और s इज इक्वल टू 1/2। तो हमें s का वैल्यू मिल गया है, मतलब अल्फ़ा और बीटा भी मिल गया है। तो कोई भी एक अल्फ़ा मतलब हाफ और यहाँ पर बीटा भी हमारा दोनों हाफ है। ठीक है, अब देखो हम वेरीफाई कर लेते हैं इसको। तो फिर अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फ़ा है मेरा हाफ और बीटा भी हाफ है, माइनस अभी b मेरा क्या है, देखो b -4 आया तो यहाँ का माइनस लगा दिया और -4 ऐसे ही लिख दिया। a का वैल्यू है 4, a इज़ 4। तो ये हो जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 4/4। तो मतलब यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1, तो ये हो गया वेरीफाइड। ठीक है, दूसरा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हाफ, ओके पहले तो अल्फ़ा इंटू बीटा है क्या वो लिख लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा इज c/a, राइट। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब अल्फ़ा मतलब हाफ और बीटा मतलब भी हाफ। c क्या है, c है 1, राइट, और a है 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/4 और ये भी क्या हो जाएगा 1/4। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड। ठीक है, ओके। थर्ड वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 6x² - 7x - 3 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो 6 3 ज़ा 18 हो गया। अभी 18 को हम कैसे स्प्लिट करें, कैसे अरेंज करें ताकि एडिशन या सब्ट्रैक्शन से 7x आ जाए। तो हम 9 और 2 ले लेते हैं, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, 6x² - 9x + 2x। साइन अलग हुआ तभी तो सब्ट्रैक्शन होगा, इसलिए साइन मैंने अलग कर दिया, इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पर 3 बचेगा खाली। यहाँ पर क्या, सिर्फ 1 कॉमन है, 2x - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ है, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3x + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे x मिल जाएगा -1/3 और यहाँ से x मिल जाएगा 3/2। तो एक अल्फ़ा ले लेते हैं, एक बीटा। अल्फ़ा -1/3 ले लिया और बीटा ले लिया 3/2। ठीक है, अभी अल्फ़ा प्लस बीटा कर लेते हैं पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फ़ा है मतलब 1/3 -1/3 और बीटा क्या है 3/2। यहाँ पर देखो हमने ABC नहीं लिखा है, ओके ठीक है हम लिख लेते हैं। यहाँ से देखो मुझे A क्या मिल जाएगा, A इक्वल टू 6, B इक्वल टू -7 और C इक्वल टू -3, राइट। ओके, तो अब यहाँ से माइनस मैंने ऐसे ही लिख दिया, B मेरा -7 है और A क्या है 6 है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर देती हूँ तो ये हो जाएगा -2 + 9, यहाँ पर 6 आ जाएगा और इक्वल टू 7/6 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया है। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।